$2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तो अकेले हमारे मंदिर बने पड़े। ये सेकुलर शब्द संविधान से हटाओ, हिंदू राष्ट्र घोषित करो और मंदिर को ही सचिवालय बना के चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करने 10 करोड़ लोग आए। पर पर्सन अगर 5,000 रुपए भी औसत में खर्च किया है तो 10 करोड़ गुणे 5,000 का आंकड़ा लगा लेना। ये एक शहर की इकोनॉमी एक मंदिर विश्वनाथ जी ने चलाई। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ तीर्थाटन से धर्म क्षेत्र में 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। जातियों के सर्टिफिकेट डीएम के ऑफिस से जारी होता है। नेताओं को लगता है तो पार्लियामेंट विधानसभाओं में प्रस्ताव लाएंगे और जातियों के सर्टिफिकेट नहीं जारी होंगे, रिमूव कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। तुमने मंदिर ना तोड़े होते तो हम तुम्हें भी बिठा के खिलाते। पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। अगर श्रीलंका में भूखमरी है, पाकिस्तान में भूखमरी है, तो अभी भी कहेंगे तुम भारत में विलय कर लो, हम तुम्हें बिठा के। जैसे 80 करोड़ को नागा से। हमारे जो मंदिरों का अर्थशास्त्र है, मंदिरों की एक जो व्यवस्था है, इसको समझने का प्रयास करें। वर्तमान जो 47 के बाद का हमारे पास भारत है, इस समय हमारे पास 7,45,000 के आसपास गांव है। गांव अर्थात ग्राम सभा नहीं, 6,21,000 ग्राम सभा है। और 6,21,000 ग्राम सभा में से 5.5 लाख ऐसी ग्राम सभा है जिसमें हिंदू रहता है। और उनके बीच में जब मैं हिंदू बोलता हूं तो सिख, बौद्ध और जैन, भारत की भावभूमि पर उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। और इनके 20 लाख मंदिर हैं। इन लगभग 6 लाख ग्राम सभाओं गांवों में लगभग 20 लाख मंदिर हैं। और इस 20 लाख मंदिर में से 11 लाख मंदिर सनातनी हिंदू समाज के पास हैं। और 9 लाख मंदिरों की जो व्यवस्था है उसमें से, क्योंकि जो सिखों के गुरुद्वारे हैं वो भी चिन्हित रूप से मंदिर हैं। पटना हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, मंदिर शब्द का ही प्रयोग है। बौद्धों के भी मंदिर ही हैं, जैनियों के भी मंदिर ही हैं। तो 20 लाख मंदिरों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था। और जो हिंदू समाज के पास 9 से 11 लाख के बीच में मंदिर है, इसमें से कोई भी आर्थिक रूप से संपन्न मंदिर हिंदू समाज के पास नहीं है। ये लगभग सभी मंदिर 1808 से अंग्रेजों के कुचक्र के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुचक्र के रचते रचते आज तक वर्तमान में गवर्नमेंट चला रही है। कोई भी मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये नहीं चलाती। मंदिर सरकार को कब्जा करने थे तो अंत में 1950 में संविधान लागू होता है। संविधान के आधार पर पहला चुनाव 1952 में होना था। और 1951 में हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेस अमेंडमेंट एक्ट 1951 राष्ट्रपति के द्वारा सीधे लागू करके इन सारे हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। और बाद में एक कंकरेंट सूची में भू संपत्ति का विषय होने के नाते जिस राज्य में ये सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें बनी, उन्होंने मंदिरों पे कब्जा कर लिया। अब वो कहते हैं कि ये राज्य का विषय है, इसलिए हम मंदिर नहीं छोड़ेंगे। और मंदिरों की प्रॉपर्टी का आलम है कि भारत की सरकार वर्तमान में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए परेशान है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और 2016 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े के अनुसार इतने लूटने पिटने 1000 साल के बर्बादी की गाथा के बाद हमारे पास वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो आंकड़ा जारी किया, उसने कहा 76 लाख करोड़ रुपए का अर्थात $1 ट्रिलियन का सोना हिंदू मंदिरों में अभी भी रखा है। जब आंकड़ा जारी किया तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि क्यों न भारत सरकार इस सारे सोने को कब्जे में ले ले और इसको गिरवी रख करके भारत के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक से ये पैसा ले। तो हमने कहा बाप की संपत्ति बना रखी है। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने ये कहा कि हम सोना देने को तैयार हैं, लेकिन अगर हिंदुओं के मंदिरों के सोने से तुम्हें सरकार चलानी है और इसके आधार पे कर्ज चाहिए
ये सेकुलर शब्द संविधान से हटाओ, हिंदू राष्ट्र घोषित करो और मंदिर को ही सचिवालय बना के चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। और उस समय $1 ट्रिलियन का सोना था, जब सोने का रेट 26,000 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलता था। आज वो 60,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है, 2.25 गुना बढ़ा है। तो मैं 2 गुना ही मान लूं तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाओगे तो उसमें से $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तो अकेले हमारे मंदिर बने पड़े। तो मंदिरों को, नोन योर टेम्पल, हम अपने मंदिर को जाने। मंदिर को कैसे जाने? मंदिर को जानने की हमारी पद्धति, तो इसमें से जो नोन मंदिर हैं, जो देश को दिशा देते हैं, जहां लाखों तीर्थयात्री जाते हैं, वो 33,800 मंदिर हैं। इस 20 लाख मंदिर में से, उसमें से सिखों के 12 सिर्फ गुरु स्थानों की गणना है। 33,800 मंदिर ऐसे हैं जहां पे बड़ी मात्रा में यात्री जाते हैं। अब यात्रियों का विवरण कैसे है? आपको एक उदाहरण के लिए, 2021 के 13 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया और 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक गोवा में 3.5 करोड़ पर्यटक गए और काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करने 10 करोड़ लोग आए। 10 करोड़ लोग एक शहर में आए, और शहर में आए तो 7 करोड़ लोगों ने रात्रि निवास किया है। वो नाव पर घूमे, मछुआरों को रोजगार मिला है, बनारसी साड़ियां खरीदी हैं। तो बनारसी जो बुनकर हैं वो 80% से ज्यादा मुसलमान बुनकर हैं। ये उनको लाभ पहुंचा है साड़ी के कारण। लोगों ने कचौड़ी भी खाई है, सिंदूर भी खरीदे हैं, फूल माला, बतासा, प्रसाद भगवान को चढ़ाने के, और मंदिरों में भी घूमे हैं। पर पर्सन अगर 5,000 रुपए भी औसत में खर्च किया है तो 10 करोड़ गुणे 5,000 का आंकड़ा लगा लेना। ये एक शहर की इकोनॉमी एक मंदिर विश्वनाथ जी ने चलाई। अयोध्या में उसी वर्ष 2022 के 1 जनवरी, एक दिन के दर्शन का आंकड़ा 1,28,000 लोगों ने एक दिन में राम जन्मभूमि पर दर्शन किया, चूंकि मेटल डिटेक्टर से होकर के गुजरे थे। ये दर्शन किया उन लोगों ने। और उस युग में जब इन मंदिरों का विकास, जब भारत के प्रधानमंत्री ने मंदिरों के विकास के बारे में सोचा, चाहे केदारनाथ 2013 के आपदा के बाद बद्रीनाथ तक ऑल वेदर रोड बनाने की बात सोची गई, कामाख्या का मंदिर हो, या गुजरात में सोमनाथ के मंदिर से लेकर के द्वारिकाधीश के रास्ते अंबाजी का मंदिर हो, या अब श्री राम जन्मभूमि से लेकर के विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, ये पूरे देश में एक साथ एक काम चले। आप देखिए मंदिरों में कितनी बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री बढ़े हैं। और तीर्थयात्री बढ़े तो ये तीर्थयात्री बस से आए, ट्रेन से आए, प्लेन से आए, अगर आए तो इन्होंने जीएसटी दिया है, टैक्स दिया है, तो भारत सरकार के खजाने में वृद्धि हुई है। ये करोड़ों करोड़ों। और आपको एक आंकड़ा बताता हूं, पूरे देश में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी 3.5 करोड़ लोगों की है। ये चाहे सारे पद भर दें तो 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ तीर्थाटन से धर्म क्षेत्र में 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। 35 करोड़ लोगों को। और आप आंकड़े खुद निकालो कि इस साल बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे कितने लोग गए। जब गुलशन कुमार ने मां वैष्णो देवी के बारे में फिल्म बना करके गाने लिखे तो उस समय लोगों ने कहा कौन जाएगा। आज अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा के आंकड़े निकालिए और बताइए कि कितनी गाड़ियां, कितने वाहन, कितने लोग, कितना टैक्स सरकारी खजाने में गया। पर डीजल पेट्रोल पर कितना जो है पैसा सरकार के खजाने में गया। ये आंकड़े देखिए आप। मैं आर्थिक रूप से इसलिए नहीं बात कर रहा कि आपकी श्रद्धा। मैं एक बात कहूंगा कि जब यह टीम विचार करे तो 2 शब्दों पे जरूर विचार करना, तीर्थाटन और पर्यटन दोनों 2 शब्द हैं। दोनों के लक्ष्य अलग हैं। पर्यटन व्यक्ति मौज के लिए जाता है और तीर्थ पर व्यक्ति मोक्ष के लिए जाता है। तो मौज और मोक्ष का घालमेल नहीं किया जा सकता है। और मंदिर हमारी अर्थव्यवस्था के केंद्र कोई आज से नहीं है। मंदिर से 4 चीजें चलती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संस्कार।
कोई भी मंदिर ऐसा नहीं था जो गुरुकुल नहीं चलाता था, लाखों गुरुकुल चलते थे। और इन मुगलों अंग्रेजों के आने के पहले हमारे पास 9 बड़े विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। और इन विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता यह थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में भाला विभाग का एक लेक्चरर आचार्य विष्णुगुप्त, आपकी भाषा में प्रोफेसर, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अपनी डिग्री सबमिट करने के लिए, जो कालांतर में चाणक्य के नाम से जाने गए, ये इसके लिए पाटलिपुत्रा गए हुए थे। और भगवती चरण वर्मा का जो चाणक्य, ये यहीं से शुरू ही होता है कि ये सारे मंदिर, ये सारे शिक्षा के केंद्र। और आज भी आपके देश में सबसे जो बड़ा, दुनिया में नंबर 1 कह लीजिए जो आई हॉस्पिटल है, उसका नाम है चेन्नई में शंकर नेत्रालय। वो कांची पीठ के ट्रस्ट के द्वारा, शंकराचार्य मठ के द्वारा, भगवतपाद शंकराचार्य के निर्देशन में शंकर नेत्रालय चलता है। अब उसकी शाखा गुवाहाटी में भी हो गई, काशी में भी हो गई। तो तब भी हमारे मंदिर ये शिक्षा के केंद्र थे, इसके साथ स्वास्थ्य के केंद्र थे, औषधालय चलते थे, मंदिर के परिसर में ही धर्मशाला थे जहाँ विवाह होते थे। और किसी की अगर बरमधु को दिखाना है तो भी मंदिर के परिसर में ही बिठा देते थे। संपर्क के साधन भी वो मंदिर थे, मार्गदर्शन के साधन भी मंदिर थे, सभी प्रकार के संस्कारों के साधन भी मंदिर ही थे। और आज पुनः हमें अपने मंदिरों को जानते हुए हमें उसी युग में प्रवेश करना है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था में जो इन मैकाले पुत्रों की पूरी शिक्षा पद्धति ने हमें रोजगार का और एक ही अर्थ बताया है, कहीं से कोई नौकरी मिल जाए, हम नौकर बन जाएं, यस सर करते हुए सुबह से शाम तक घूमे, नौकर बन जाएं, यही इस शिक्षा व्यवस्था की देन है। मालिक बनने का भाव 1000 वर्षों में हम गुलाम रहे, नौकर रहे, इसलिए आज भी हमें लगता है कि हाथ जोड़े हम खड़े। इस भाव से नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, आपको इसी भाव से उबारने का है। अभी पीछे के दिनों एक नेता, खैर पागल नेतृत्व का जो सलाहकार होगा वो पागल ही होगा, तो एक व्यक्ति सैम पित्रोदा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका में और कहा कि हिंदुस्तान में बड़ी भूखमरी है, बड़ी गरीबी है, और हिंदुस्तान में राम पर बात हो रही है, हनुमान पर बात हो रही है, बजरंगबली पर और मंदिरों पे बात हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही। और ये मंदिर रोजगार कब देंगे? ये राजनीतिक विषय नहीं था, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान के बाद मुझे दैनिक जागरण के लिए, अनंत विजय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लेख लिखना पड़ा। वो तो पहली किस्त हमने कि रोजगार के लिए, कि मंदिरों का इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये विषय था। लेकिन मंदिरों ने इस देश को जोड़ा कैसे है? हम विभिन्न इस 33,800 मंदिर से जब संप्रदायगत बात करेंगे, अभी शुरुआत में ही अनंत विजय जी या किसी वक्ता ने एक सामान्य सा विषय छेड़ा कि महिलाओं के लिए, तो मैं, माताएं बैठी हैं, इनको निवेदन करके मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में आज भी शरीयत के अनुसार 2 महिलाओं की गवाही के बराबर 1 पुरुष की गवाही है, हाफ माइंड आज भी है। और अमेरिका में 1975 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, क्योंकि 75 के पहले अमेरिका जो अपने को सो कॉल्ड विकसित देश बता रहा है, वहाँ पे महिला मतलब इसके पास दिमाग नहीं है, ये मताधिकार। और जब ट्रंप के विरुद्ध हिलेरी क्लिंटन चुनाव लड़ी, तो हिलेरी क्लिंटन चुनाव इसीलिए हारी कि वो महिला है। और आज भी अमेरिका सो कॉल्ड विकसित देश, जो लोग बात करते हैं दुनिया में लोकतंत्र की, जो लोग इतनी दुहाई दे रहे हैं और वो हमसे तुलना करते हैं, जहाँ 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 52 शक्तिपीठ, और जहाँ एक बाप अपने बेटी की इच्छा के अनुसार 9 लाख वर्ष पहले महाराजा जनक बागीचे में आए, देखे शिव का धनुष उठा करके गोबर से लीप कर रख दिया है, पूछा किसने किया, तो बताया आपकी बेटी जानकी ने कर दिया। कहा जब बेटी ने धनुष उठा लिया, अर्थात बीए पास हो गई, अब तो जो धनुष तोड़े वही हमें पास होगा। तो हमें तो अपनी बेटी के लिए फल चाहिए,
तो जनक ने ये नहीं कहा कि हमें ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय चाहिए, वैश्य चाहिए, शूद्र चाहिए। एक शर्त रखी, जो धनुष भंग करेगा उसके गले में सीता पर माला डाल देगी। योग्यता की कद्र तब भी थी। अभी माननीय मिलिंद जी ने मंदिरों में छुआछूत अस्पृश्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया। मैं पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्य होने के नाते और इस देश में सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदायों के प्रतिनिधि संगठन अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री के नाते ये आपसे आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों में अस्पृश्यता शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं भी नहीं है। छुआछूत हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। शुद्धता और पवित्रता ये दोनों दो शब्द हैं। शारीरिक शुद्धता और मन की पवित्रता, इसलिए हिंदू समाज पर इसका लांछन लगाने वाले लोग, जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करते करते आज वहां आकर के खड़े हो गए। पूछा लोगों ने कि अभी दैनिक जागरण ने ये पहल की कि ये जातियों का संगठन, बाकी चीजें और छुआछूत ऊंच नीच की बातें, तो हमने कहा कि एक चीज ध्यान रखो, 1901 से जनगणना प्रारंभ हुई है भारत में, और जनगणना में सबने अपनी जाति को ऊंचा उठा करके लिखवाने का प्रयास किया। कौन सा ऐसा युग आया कि क्षत्रियों के दो वंश की परंपरा, सूर्य वंश में राम, चंद्र वंश में कृष्ण। चंद्र वंश कालांतर में ययाति के पुत्र यदु के नाम पर चला तो वह यदुवंश हुआ, और उस यदुवंश में पैदा हुए यादव मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद वो पिछड़े हुए और आज अपने को शूद्र कहते हुए वो शूद्र और दलित की श्रेणी में, दलित राजनीतिक शब्द है, ये ध्यान रखिए। मंदिरों से इसका कोई लेना देना नहीं। और राजनीतिक लोगों को, विप्लव कुमार देव जी भी बैठे हैं, बाकी भी भाजपा के लोगों के लिए भी मैं कहूंगा इस मंच से, जिसे लगता है कि जातिगत व्यवस्था के कारण वो बढ़ रहा है, धर्म को कोई आपत्ति नहीं है, हम वर्णाश्रम को मानने वाले लोग हैं एक व्यवस्था के नाते। और मनुस्मृति इस बात की छूट देती है कि शूद्र के घर में पैदा पुत्र भी जन्मना चाहते शूद्र संस्कारात् द्विजम् उच्यते। यह स्वीकृति देती है कि अपने कर्मों से शूद्र ब्राह्मण हो सकता था, लेकिन तुम्हारी संवैधानिक व्यवस्थाओं ने जन्मना व्यवस्था को इतना मजबूत किया है कि अब दलित का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ऐसा आरक्षण मिलता है, पिछड़े का बेटा अब ब्राह्मण नहीं बनना चाहेगा, अब हथियार उठा के क्षत्रिय नहीं बनना चाहेगा। इसलिए कि ये अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की इस व्यवस्था ने धर्म को लांछित करने का प्रयास किया। किसी भी मंदिर में प्रवेश इन्हीं की व्यवस्थाओं ने रोका था, हमारी व्यवस्थाओं ने नहीं। और अगर राजनीतिक लोगों को लगता है कि जातिगत छूट, तो मैं एक बात साफ करता हूं, जाति का सर्टिफिकेट किसी धर्माचार्य के मठ से नहीं जारी होता, जातियों के सर्टिफिकेट डीएम के ऑफिस से जारी होता है। नेताओं को लगता है तो पार्लियामेंट विधानसभाओं में प्रस्ताव लाइए और जातियों के सर्टिफिकेट नहीं जारी होंगे, रिमूव कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसे सनातन हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्थाओं से जोड़ करके लांछित करने का प्रयास मत कीजिए। अरे हम तो वो लोग हैं कि जहां पराशर जैसा ऋषि अगर सत्यवती मत्योत्सरी के गर्भ में वेदव्यास के उत्पन्न होने का ज्योतिषी आकलन करता है, तो अगर हिंदू समाज में छुआछूत होता और मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता, तो मछुआरी के गर्भ से जन्मा हुआ कृष्ण द्वैपायन कभी वेदव्यास नहीं होता, जिसके नाम पर व्यासपीठ स्थापित। अगर हमारे मन में छुआछूत होता तो जो वाल्मीकि कहते हैं राम के लिए कि रामो विग्रहवान धर्म, राम कौन है, तो शंकर जी के मुख से तुलसीदास कहवाते हैं कि जो राम व्यापक ब्रह्म अवतरे अपने भगत हित, राम वो है, वो राम कभी भीलनी के जूठे बेर लेकर के खाते हुए नहीं मिलते। और राम राज्याभिषेक में अगर एक कोई सरकारी गेस्ट है तो वो वही नाविक है जिसने राम की नैया पार लगाई थी। इसलिए धर्म पर लांछित मत करिए। और मंदिर के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संस्कार, मैं ये कहूँगा एक एक मंदिरों के ओरिजिनल इतिहास को संजय जी
समेटवाने का प्रयास करिए। संत समिति का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। एक ये अंग्रेजों के और गूगल पे पड़े हुए इतिहास पर आप भरोसा मत करिएगा। यहां से तो हमारे ज्ञान विज्ञान की चोरी करके जर्मनी की लाइब्रेरी, ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी, ब्रिटेन की लाइब्रेरी। और एक अंतिम बात कि मंदिरों का महत्व क्या है। एक बात हमने कहा कि अभी पाकिस्तान में आटा 350 रुपया किलो बिक रहा है, लत्तम जुत्तम हुए आटे के लिए। तो हमने कहा काश 47 के विभाजन के बाद तूने मंदिर नहीं तोड़े होते तो वहां कराची में भी अन्नपूर्णा का मंदिर था और माँ का मंदिर रहा होता तो ये हमारे सरदार जी लोग सिख भाई लंगर चला करके, अगर तूने ननकाना साहिब को अपवित्र नहीं किया होता तो हम लंगर चला करके तो मौलवी मौलाना को भी उसी लाइन में, क्योंकि हम पंक्ति में कभी पूछते नहीं, जो खाने के लिए बैठ गया अन्नपूर्णा के दरबार में उसे रोटी मिलेगी। तुमने मंदिर ना तोड़े होते तो हम तुम्हें भी बिठा के खिलाते। पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। अगर श्रीलंका में भूखमरी है, पाकिस्तान में भूखमरी है, तो अभी भी कहेंगे तुम भारत में विलय कर लो, हम तुम्हें बिठा के। जैसे 80 करोड़ को कनाडा से, काशी से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा चोरी करके कनाडा ले गई गई। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रमण में उसे देखा, कहा यह तुम अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। 108 साल बाद 2021 के नवंबर महीने में वो प्रतिमा भारत वापस आई, विश्वनाथ मंदिर के परिसर में स्थापित हुई। और हम 2020 में जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ तब से हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को, दुनिया में 90% देशों की आबादी 911 लोगों का भी देश है और 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 35 करोड़ ऐसे ही देश हैं। 90% देश ऐसे ही है, छोटे छोटे टिपटाई 300-350 देशों में। लेकिन हम 80 करोड़ लोगों को अगर 2020 से बैठा करके मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन दे रहे हैं तो अखंड भारत में हम तुम्हें भी भूखों मरने नहीं देंगे, लेकिन वो प्रसाद ही मिलेगा, ग्रहण करना होगा। इसलिए मंदिर की महत्ता इस मामले में है। मैं आपसे एक अंतिम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये बड़े बड़े चिन्हित मंदिर, 12 गणपति, 12 आदित्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, ये तो सिद्ध स्थान है, आप जाते ही हो। कभी अपने घर से सप्ताह में एक दिन निकलो, अपने मोहल्ले के मंदिर में भी बड़ी गंदगी है, झाड़ू लगा सको तो झाड़ू लगाओ। और सप्ताह में एक दिन अगर 10 लोग बैठ करके सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर सकते हो तो पाठ करो। और आप अपने मंदिर को जब जानना शुरू करेंगे, अपना तो अपने घर से शुरू होगा, निज मंदिर से। और एक अंतिम बात, मंदिर 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक मंदिर, तंत्र के मंदिर और निज मंदिर। तो निज मंदिरों से प्रारंभ करो, तंत्र मंदिरों की तरफ उनकी जो व्यवस्था है उस मर्यादा का पालन करो और सार्वजनिक मंदिरों में दर्शन करो, लेकिन निज मंदिर को भी साफ सुथरा रखो और अपने मंदिर को जानिए। नारायण श्रीहरि। पुनश्च मैं संजय मिश्र जी के पूरी टीम को ढेरों सारा आशीर्वाद। ये लंबी लड़ाई है और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जो मंदिर हैं उन पर भी काम हो, उन मंदिरों को जाना जाए। अभी कंबोडिया के मंदिर को पुनर्निर्माण का भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली है, होगा। और इसमें संत सहयोग करें और पूरा सहयोग आपको मिलेगा, ये बड़ा लक्ष्य है। इसी में से एक अंतिम बात चलते चलते याद आई, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी से जब पूछा गया कि राम मंदिर के लिए आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, मंदिर बन जाए तो क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर ही राष्ट्र मंदिर है। राम मंदिर के लिए रखी जा रही एक एक ईंट मंदिर की तरफ ही नहीं, इस राष्ट्र के विकास की भी ईंट दिखनी शुरू हो जाएगी। मुझे आज यह कहते हुए हर्ष है कि जैसे जैसे राम मंदिर बन रहा है वैसे वैसे राष्ट्र उन्नत कर रहा है। और अभी अमेरिका दौरे पर आपके प्रधानमंत्री के चारों तरफ मंडराते हुए
दुनिया के नेता जिस तरीके से दिखे, वो आपके राष्ट्र के स्वाभिमान, गौरव को दिग दिगंत तक दृश्यमान कर रहा है। इसलिए मंदिर हमारी श्रद्धा के ही नहीं, हमारी शक्ति के भी केंद्र है। इसलिए अपने मंदिर को जानने का ये वेबसाइट के माध्यम से प्रयास निश्चित तौर से सफल होगा। नारायण श्री हरि।